रेडी है। जय हिंद फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं एक ऐसे कैंडिडेट से आपको मिलाने वाला हूं जो कि 21,391 और 19,838 दोनों के दोनों एग्ज़ाम में ये क्वालिफाई हुए हैं। इनका रिटन में रिज़ल्ट हुआ है और उसके बाद से ये अभी मध्य एग्जामिनेशन में भी बैठे हुए हैं। और मैं अपने बारे में, मेरे को अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, मेरा नाम अंकित सिंह है और मैं बिहार पुलिस से कांस्टेबल हूँ। 21,000 जो वैकेंसी आई थी उसमें मैं सिलेक्टेड हूँ। तो स्वागत है आपका शुभम जी मेरे चैनल पे। जी धन्यवाद। तो मैं ये वीडियो बनाने का पर्पस है ना कि मैं जो भी कैंडिडेट्स हैं ना उनको सही तरीके से गाइडेंस किया जा सके कि वो किस तरीके से तैयारी करे, ताकि फालतू का वेस्ट चीज़ों में ना पढ़ करके वो अपने तैयारी को सटीक तरीके से एक बार फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल ले। तो बताइए किस तरीके से आपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया और किस तरीके से कैंडिडेट्स को आज की डेट में प्रिपरेशन करना चाहिए जिससे वो आसानी से फर्स्ट अटैम्प्ट में उसको क्लियर करें। देखिए, सबसे पहले जो है, जो लोग बिगिनर हैं, अब बिगिनर ही इस फील्ड में आते हैं, तो बिगिनर जो है सबसे पहले उनको बेस को मजबूत करना होगा। बेस मजबूत करने के लिए वो किसी टीचर का सहारा ले सकते हैं। और अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं, मतलब कि 12th तक, 10th तक भी अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आप NCERT बुक जो आते हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं अच्छी तरीके से। क्योंकि आजकल के जो एग्ज़ाम है उसमें सिलेबस में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि NCERT बुक के 9th और 10th का सिलेबस ही रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग मतलब कि क्वेश्चंस आएंगे। तो आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और वो आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करिए कि किसी टीचर का भी हेल्प ले सकते हैं। इससे आपकी तैयारी अच्छी तरीके से और सही गाइडेंस में होगी। रेडी है। तो जैसा कि सुबह हम लोगों ने देखा था कि 21,391 में जो मैं वैकेंसी में बैठा हुआ था, तो उस टाइम पे ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो वन लाइनर थे, यानी कि डायरेक्टली ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन को घुमा के दिया था। बट इस बार सुनने में आ रहा था कि जो 19,838 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें जो क्वेश्चन है ना कुछ स्टेटमेंट बेस्ड यानी कथन निष्कर्ष वाला भी डाला है। तो क्या डिफरेंस रहा है और इसको किस तरीके से कैंडिडेट्स हैं जो उसको कैसे टैकल करेंगे? जी बिल्कुल, जो एग्ज़ाम हुआ है आज 2026 में, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं और इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कथन निष्कर्षण वाला ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आने से, ऐसे सवाल के आने से जो भी तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं तो जो है दिक्कत तो होता है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए क्योंकि वो लोग पहले जो 21,391 और 19,838 जो एग्ज़ाम हुआ है उसको देखते हुए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए वो लोग तैयारी किए हुए हैं। और एग्ज़ाम हॉल में बैठने पर लगता है कि मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो कथन निष्कर्षण वाला क्वेश्चन हो गया, मिलान वाला क्वेश्चन हो गया, और NCERT के जो अंदर से क्वेश्चन आते हैं, जो डीप क्वेश्चन वो आ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को अच्छी तरीके से NCERT का बुक जो है उसको क्लियर करना होगा। अच्छे तरीके से जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए ताकि उस तरह से क्वेश्चन जो आता है उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। कथन निष्कर्षण का सवाल जो है, एक क्वेश्चन आएगा और उसमें 4 क्वेश्चन पूछता है। तो 4 क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों के पास नॉलेज भी होना ज़रूरी है, जो कि हम लोग के NCERT से होगा या फिर आप किसी टीचर का फाउंडेशन किए हुए हैं तो उससे सॉल्व हो सकता है। तो आपने यहाँ पे 2 बात बोले, जैसे कि आपने बताया कि या तो वो फाउंडेशन पढ़ ले या फिर वो NCERT को पढ़ ले। तो अब ये सवाल ये है कि कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए? क्या उनको फाउंडेशन पढ़ना चाहिए और टीचर्स का, किसी टीचर्स का, या फिर NCERT पढ़ना चाहिए? अगर वो सेपरेट भी अगर करना चाहते हैं, जैसे कुछ कैंडिडेट फाउंडेशन पढ़ना चाहते होंगे, कुछ NCERT भी पढ़ना चाहते होंगे, तो बेस्ट कौन रहेगा और किस तरीके से इसको किया जाए? देखिए, जो लड़के बिगिनर्स हैं, जो मतलब कि स्टार्ट में ही तैयारी करने आए हुए हैं, जो आने वाली जो 22,000 समथिंग वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि NCERT का जो बुक है उसको किसी टीचर के हेल्प से पढ़ा जाए, ताकि कोई लड़का अचानक से पढ़ता है, उसको पहले नहीं पढ़ा है, तो उसको हो सकता है कि परेशानियां हो सकती हैं। तो उसको टीचर की हेल्प से पढ़ने पर जो है आसानी से समझ में आएगा और उसको अच्छे तरीके से क्लियर किया जा सकता है। और जब आपका NCERT बढ़िया तरह से हो जाएगा तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, चाहे वो कथन निष्कर्षण का सवाल हो या फिर मिलान वाला क्वेश्चन हो या फिर कैसा भी क्वेश्चन आए, आप उससे नहीं डरेंगे। और उसके अलावा भी है, आपको क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस तरीके से
MCQ ऑब्जेक्टिव MCQ ऑब्जेक्टिव जो कथन निष्कर्षण वाले हैं। तो इसके बाद आपको हमको नहीं लगता है कि कोई किसी तरह की परेशानी हो। अगर कोई फाउंडेशन करना चाहे टीचर्स का तो वो किस तरीके से करेगा? जी बिल्कुल, ट्यूशन जो किसी टीचर का करना चाहे फाउंडेशन, तो सारे जिस भी टीचर से करता हो, कोई भी टीचर से, तो उस टीचर पर भरोसा करके और मतलब कि जो भी पढ़ा रहे हैं देखते हुए कि वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीके से कोई टीचर जो पढ़ा रहे हैं आपको, उनको उनका सिलेबस को जो है जो पढ़ा रहे हैं पूरा फाउंडेशन को क्लियर कीजिए, और इससे भी आपको हो सकता है। मतलब कि उनके फाउंडेशन को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेने के बाद भी एग्जाम क्लियर हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे आगे की वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में।